अगला है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया। अच्छा, अगर आपसे बोलिए चंद्रगुप्त सेकंड का शासन पीरियड कितना था, तो 380 से 415 तक था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाहियान भारत में किस समय तक रहा, तो फाहियान जो था वो 399 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला है सवाल कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, क्या था? तो बाघ था। क्या था? बाघ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला है कि आगरा शहर का निर्माण करवाया था किसने? तो आगरा शहर का जो निर्माण करवाया था वो सिकंदर लोदी ने करवाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस सन में करवाया था, तो 1504 ईस्वी में करवाया था। अगला है कि अगर आपसे अब बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। रजिया सुल्तान, जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थीं, जिनका समय पीरियड था 1236 में ये शासिका बनी और 1240 तक रहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, शाहजहाँ के बारे में आप जानते हैं। शाहजहाँ का जो शासन पीरियड था 1628 से 1658 तक था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था, क्या था? तो समाहर्ता था। ठीक है, अगला है कि अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, क्या काल है? तो पहली शताब्दी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, कौन सी है? तो एलोरा की गुफा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सवाल है कि सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निकालिए। तो देखिए, पहले मैंने मिला के रखा है कि मेगनस्तीस जो था वो मौर्य वंश में आया था। फाहियान तो आपको बता चुके गुप्त वंश में आया था। अभी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेकंड, जो चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड थे उनके पीरियड में आया था। और भारत में कब तक रहा था? 399 से 415 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला है कि हैन सॉन्ग किसके सी पीरियड में था? तो पुष्प भूति वंश के शासनकाल में था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित के लेखक हैं, कौन लेखक थे? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म के संस्थापक थे, कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन? नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ? तो यह पाए गए थे गिरनाल में। गिरनाल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये सम्राट चंद्रगुप्त वो समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है हमारा कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कि निम्न लिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो जो पहले था वो मौर्य काल था, उसके बाद था कुषाण वंश था, उसके बाद क्या था? सातवाहन वंश था, उसके बाद था गुप्त वंश। तो देख लीजिए, पहले 2 नंबर है, फिर पहले 2 है, यानी कि दूसरा, तीसरा, फिर इस तरीके से आपका हो गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो आप जो प्रांत था वो बहमनी राज्य में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में
शेर शाह का शासन था तो हुमायूं और अकबर के काल में था। कैसे था? देखिए, अकबर हुमायूं को इन्होंने हराया था, और अकबर जब शासक बना तो शेर शाह जो सूरी वंश था उसको समाप्त करने के बाद ही बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध कहा जाता है। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इतना कॉन्सेप्ट कब क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला कि अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल थे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अल्बर्ट संत नहीं थे? तो तिरुज्ञान नहीं थे। नेक्स्ट सवाल है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता से तात्पर्य है। मोहम्मद सवाल है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती हॉस्पिटल था जिसमें गरीब लोगों का इलाज होता था। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो यह कौन था? रजिया सुल्तान थी। कौन था? या अलाउद्दीन खिलजी थे, या मोहम्मद तुगलक थे, या इल्तुतमिश थे? तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो इल्तुतमिश होगा। ठीक, रजिया सुल्तान के बारे में आप जानते हैं कि यह प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जो 1236 से 1230 तक शासन में रहीं। अगला है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। किसके? शिक्षक के रूप में। अगला है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से करते हैं। ये तो अजीब अजीब लोग होते हैं, अजीब नाम होते हैं इनके। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो बदायूं ने किया था, यानी अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? देख लीजिए, खुर्रम ने किया था, महायत खान ने किया था, और खुसरो ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? तो विलियम हॉकिंस बनकर आया था। किस सन में बन के आया था? तो 1605 में बन के आया था। अगले तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हैं? तो अरुणा आसिफ अली जो जुड़ी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 से 1922 के मध्य हुआ था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेडी कैथरीन मियो जिनका कनेक्शन कितना है किसे? मदर इंडिया से। ऑप्शन नंबर बी सही, मतलब इसमें बी लगाया जाएगा। अगला है कि लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लॉपिएरे का संबंध किससे है? तो यह फ्रीडम एट मिडनाइट से है। अगला है कि राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉलिटिशंस सन, ठीक है, इससे है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू का संबंध किससे है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से है। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का आखिरी है कि 1942 में जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रोज़ाना हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछनी हो, या फिर आप चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो का रिव्यू भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका कमेंट का बहुत महत्व है। हो सकता है मैंने अच्छा पढ़ाने के बाद भी अच्छा ना पढ़ाया हो
हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई हों, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों। सारे डाउट और अपने सवाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।